उमेश पाल मामले में अतीक अहमद दोषी करार दिया जा चुका है। उनके साथ करीब 10 को दोषी करार दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे घटनाक्रम पे अगर हम नजर डालें तो इसकी पिक्चर काफी पुरानी है और वहां से एमएलए एमपी जो एक तरह से कानून और सुप्रीम कोर्ट ने तैयार किया था, एक कोर्ट तैयार की थी, उसको लेकर के किस तरह से अब सजाएं उन लोगों को मिलने लगी हैं जो बाहुबली होते हैं। और उसके पीछे की कहानी हम बात करेंगे सीधे अश्विनी उपाध्याय जी के साथ, जो कि याचिकाकर्ता भी थे कि एमपी एमएलए कोर्ट बननी चाहिए क्योंकि बड़े बड़े नेता उनको सजा नहीं मिल पाती। लेकिन अतीक अहमद अब सलाखों के पीछे। आप बताइए सर, किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं? दोषी करार दिया जा चुका है। देखिए, पहले क्या हो रहा था कि सांसदों विधायकों का मुकदमा खत्म नहीं होता था, उसके पहले सांसद विधायक खुद ही खत्म हो जाते थे। खासतौर पे जो माफिया थे, लैंड माफिया, खनन माफिया, बाहुबली, मर्डर करने वाले, इनका मुकदमा तो बिल्कुल ही नहीं चलता था। इसलिए मैंने 2016 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि सांसदों विधायकों के लिए स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बने पूरे देश में और इनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हाँ, पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी और 1 साल के अंदर इनका मुकदमा डिसाइड होगा। 1 साल पूरा एक कोर्ट बनाने वगैरह में लग गया, तो 2018 तक सारी कोर्ट बनी और फिर सारे सांसदों विधायकों का मुकदमा ट्रांसफर हुआ। 2018 से ये सुनवाई शुरू हुई डे टू डे। अब उसके बाद अब तक 200 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। बहुत सारे 200 में से बहुत सारे सिटिंग एमएलए एमपी थे तो उनकी सदस्यता भी जा चुकी है। अतीक अहमद का भी मामला एमएलए एमपी कोर्ट में ही ट्रांसफ़र हो गया सारा का सारा। और अतीक अहमद के खिलाफ 1-2 नहीं 108 केस चल रहे हैं। अपहरण का, लैंड ग्रैबिंग का, किडनैपिंग का, थ्रेटनिंग का, मर्डर का, बहुत सारे केस चल रहे हैं। वो सारा मैटर ट्रांसफ़र हुआ है और उन 108 मुकदमों में से पहले केस में आज सज़ा हुई है। अभी तक क्या हो रखा था कि जब तक वो इलाहाबाद में था या यूपी में था अतीक अहमद, उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक दिन ही एमएलए एमपी कोर्ट का मुकदमा चल रहा था, उसी समय एकाएक टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी कि अतीक अहमद ने देवरिया जेल में रहते हुए एक व्यापारी को मारा है। वो खबर छपी थी तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गगोई साहब भी उसको पढ़ के आए थे, हम भी पढ़ के आए थे, सबने पढ़ा हुआ था। इसीलिए जस्टिस गगोई ने अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से उठा के अहमदाबाद भेज दिया। जब अहमदाबाद भेज दिया तब लोगों की थोड़ी सी हिम्मत पड़ी कि भाई ठीक है, अब थोड़ा गवाही देना चाहिए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का गगोई साहब का ऑर्डर था कि 1 साल के अंदर डिसाइड भी होना है, तो इसलिए अब आज जो सज़ा हुई है ये उसी का परिणाम है। अगर एमएलए एमपी कोर्ट नहीं बनती, सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल के अंदर इनके मुकदमों को डिसाइड करने का ऑर्डर नहीं दिया होता, तो मुझे नहीं लगता कि आज भी सुप्रीम अतीक अहमद के खिलाफ कोई भी केस का फैसला आ पाता। लेकिन देखा जाए तो 2 तरीके से सजा होती है। एक तो ये कि तमाम अपराधों को एक साथ जोड़ करके देखा जाता है और एक अलग अलग केसेस में देखा जाता है। तो उमेश पाल का जो हत्याकांड और खासतौर पर उसका अपहरण वाला मामला है, इसमें आपको क्या लग रहा है कितनी सजा बन सकती है इसकी? देखिए, अतीक अहमद के खिलाफ इस समय आज जो फैसला है इसमें टोटल 8 धाराएं हैं। अगर इन 8 धाराओं में कंजेक्टिव हुई, सजा 2 तरीके की होती, कॉन्करेंट और कंजेक्टिव। कॉन्करेंट में क्या होती, सारी सजा एक साथ शुरू होती है, तो स्वाभाविक सी बात है जो मैक्सिमम जिस धारा में मैक्सिमम होती है उतने में सब खत्म हो जाती है। कंजेक्टिव में क्या होती है कि हर धारा की सजा अलग अलग चलती है। मान लीजिए धारा 322 है, पहले उसकी खत्म होगी, फिर 323 की चलेगी, फिर 406 की चलेगी, फिर 509 जो भी है अलग अलग चलेगी। तो अगर अलग अलग सजा की गई तो इसमें लगभग 40 साल की सजा होगी अतीक अहमद को। किडनैपिंग का मामला, और जिसकी किडनैपिंग हुई, उमेश पाल का किडनैपिंग का मामला था और उमेश पाल का मर्डर भी हो गया है, तो इसमें आजीवन कारावास। और हो सकता है कि कोर्ट इस पे बहुत इस बात को भी ध्यान रखे कि जिसका किडनैपिंग हुआ उसका मर्डर भी हो गया है, तो हो सकता है फांसी का भी दे दे। क्योंकि उमेश पाल तो राजू पाल में गवाह थे। राजू पाल एक विधायक थे जिसको मर्डर हुआ था, हाँ, और उसके मर्डर में भी अतीक अहमद का नाम था। राजू पाल के मर्डर में अतीक अहमद का नाम, राजू पाल में गवाह उमेश पाल का भी किडनैपिंग हुआ, उमेश पाल की किडनैपिंग हुई, उमेश पाल का मर्डर भी हो गया। तो ऐसे में मिनिमम आजीवन कारावास, और हो सकता है कोर्ट इस पे थोड़ा और भी आगे बढ़े तो हो सकता है इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए फांसी की भी सजा। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग ये कि एक समय था जब डंका बजता था अतीक अहमद का और जेल के अंदर रहते हुए ही ये तमाम तरह के अपराधों को किया करता था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जेल से जब उसको अहमदाबाद की जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तब वो कह रहा था कि मुझे ऐसी जगह मत भेजा जाए। ये भी सर सवाल है। हाँ, जब अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद देवरिया से अहमदाबाद भेजने का ऑर्डर किया, तब अतीक अहमद ने विरोध किया था। और अब जब कोर्ट ने उनको कहा कि नहीं अहमदाबाद से यूपी ले आओ,
तब वो सुप्रीम कोर्ट फिर भाग के आए और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम अहमदाबाद ही ठीक है, हम यूपी नहीं वापस आना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया इसको। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ड्यू प्रोसेस है वो चलेगा और आप जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अभी कितने केस ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, जो आने वाले समय में अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ाएंगे? देखिए, एक का फैसला आज आ रहा है, अभी 107 केस और हैं और उसमें एक सीबीआई जांच भी चल रही है। जो देवरिया जेल में पीटा था उसकी जांच सीबीआई कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था सीबीआई जांच करने का, तो वो मैटर में भी चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी लगातार मुश्किलें जो हैं और बढ़ेंगी अतीक अहमद की। एक तरह से उसका जो एक तरह से कहा जा सकता है कि काफ़ी बाहुबली नेता के तौर पर वो देखा जाता था और आज भी उसका कई जगहों पे डंका है, लेकिन जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है उसके बाद अतीक अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और उसको लेकर के जो सजा है वो भी अब सामने आ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।